हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उमैर सईद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एक्वेरियम हॉबी। ये मेरा 90 गैलन का टैंक है और इसमें 40 गैलन का नीचे सम फिल्टर है। आज मैं इसमें हीटर इंस्टॉल करने लगा हूँ क्योंकि विंटर स्टार्ट होने वाला है, तो उस पर बात करते हैं कि कैसे हीटर इंस्टॉल करेंगे और उसमें क्या स्टेप्स होंगे। मेरे पास ये 4 हीटर हैं। फर्स्ट वन स्टील बॉडी में बेस्ट क्वालिटी RS099 400 वाट। नेक्स्ट RS 300 वाट। नेक्स्ट ये 2 चाइनीज ब्रांड हैं, एक्स हाई लॉन्ग 200 वाट का एक, और ये भी 200 वाट का सेम एक्स आई लॉन्ग, इसका ये नाम है। एज पर माई कैलकुलेशन और जो मैंने नेट पर स्टडी वगैरह किया है उसके हिसाब से 1 गैलन के लिए 5 वाट का हीटर होना चाहिए। अब ये 90 गैलन है तो 90 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 450 वाट का हीटर चाहिए इसके लिए। और 40 गैलन का ये सम्प है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 5 से, 200 वाट का हीटर इसके लिए चाहिए। और मैं यहाँ पे अगर देखूँ ये 400 वाट का है एक, 300 वाट, 200 एंड 200। अगर मैं ये इंस्टॉल करता हूँ तो बेस्ट वर्किंग करेगा, स्टील बॉडी में है और अच्छे रिजल्ट होंगे। लेकिन इसमें जो ड्रॉबैक है, अगर ये डैमेज होगा, इस अलोन के वाटेज 400 हैं और ये इतने हैं कि अगर ये मेरे टैंक में लगा हो और ये इसका थर्मोस्टेट वर्किंग ना करे और ये परमानेंट ऑन रहे तो इस 90 गैलन वाटर को बॉयल तो नहीं करेगा, लेकिन 60-70 डिग्री तक ज़रूर टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा और मेरी फिशेस डेड हो सकती हैं। इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगा। इसलिए प्रेफर करेंगे कि हम स्मॉल हीटर लें, 2 लें। अब अगर हम इसकी बात करें, ये 200 वाट के 2, इसमें प्लस पॉइंट ये है, अगर इनमें से कोई एक डैमेज होगा और परमानेंट ऑन रहेगा तो 200 वाट इतना ज़्यादा नहीं है कि वो मेरे टैंक का टेम्परेचर इंक्रीज कर सके अलोन। और अगर इसका थर्मोस्टेट ओपन हो गया और ये ऑन नहीं हुआ तो मेरा वाटर 10 डिग्री तक या 5 डिग्री तक डाउन आ सकता है। लेकिन इस केस में 200 वाट के जब ये 2 लगे होंगे, अगर कोई एक शॉर्ट होगा वो अलोन मैक्सिमम इंक्रीज नहीं कर सकता टेम्परेचर। और लेट से अगर ये ओपन हो गया, वर्किंग नहीं की इसने, तो ये वाला अलोन 10 डिग्री पे नहीं आने देगा, 25, 26 और 20 से प्लस टेम्परेचर रहेगा। और ये मेरे पास है RS 300 वाट, ये भी बेस्ट वर्किंग है। अब इन 3 का कॉम्बिनेशन बना के मैं लगाऊंगा, इस एक को तो मैं यूज नहीं करूंगा। टैंक में लगाने के लिए इसको फुल डिप करेंगे वाटर के अंदर। ये ऐसे लगेगा, अगर मैं इसकी वायर को छोड़ दूं यहाँ पे ये वाटर में फुल डिप होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ, लिटिल बिट अब थर्मोस्टेट इसका बाहर रहेगा तो ये डैमेज हो सकता है। यहाँ पे लगाएं। अगर वाटर का लेवल मैंने डाउन करना है वाटर चेंज करने के लिए, तो मुझे इसको ऐसे लगाना चाहिए ताकि ये किसी भी टाइम वाटर से आउट ना हो। और अगर वाटर चेंज करना है तो इसको मैं 10 और 20 मिनट्स बिफोर इसकी पावर ऑफ करूं ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और फिर वाटर से डाउन हो। अदरवाइज इसका ये जो ग्लास है ये क्रैक हो सकता है। अब मैं इसको सम फिल्टर में फिट करूंगा। सम फिल्टर की इस पार्टीशन में वाटर का लेवल कभी भी डाउन नहीं जाएगा। इस जगह से फर्स्ट पार्टीशन में ये उसी टाइम ही डाउन जाएगा जब मैं वाटर चेंज करने के लिए या ये स्पंजेस को क्लीन करने के लिए इसको खुद डाउन करूंगा, तो उस टाइम ये डाउन जाएगा। तो मैं उस टाइम केयरफुली इसकी पावर ऑफ कर लूंगा यहाँ से, और उसके बाद फिर मैं वाटर को चेंज करूंगा। नेक्स्ट इसकी सेफ्टी में मैंने एक थर्मोस्टेट लगाया हुआ है अपने टैंक के ऊपर। ये है मैकेनिकल थर्मोस्टेट, मॉडल है इसका F2000। +30 से -30 तक इसकी रेंज है। ये AC शॉप से मिल सकता है हमें। और ये इसका बल्ब जो वाटर में हम डिप करेंगे, और इसकी 3 वायर्स होती हैं कॉमन, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज। ये मैंने इसको मीटर से चेक करके तीनों वायर्स बाहर निकाल ली हैं और इस बटन के ऊपर लगा ली हैं, जिसके ऊपर 3 पॉइंट होते हैं। सेंटर में मैं यहाँ पे फेज दूंगा सप्लाई, और अप साइड और डाउन साइड यहाँ पे हमने लिख लिया कि हीटर के लिए कहाँ पे रखना है और कूलर के लिए कहाँ पे रखना है। क्योंकि समर में मैं यहाँ पे चिलर चलाऊँगा, ये मेरा चिलर लगा हुआ है टैंक के ऊपर, और विंटर में मैं यहाँ पे हीटर लगाऊंगा। इसको सेट करने के लिए मैंने एक कप में वाटर डाल के, कोल्ड वाटर, उसमें आइस डाली और उसको चेक किया कि कितने डिग्री पे आके ये ओपन होता है या अपना कंटेक्ट चेंज करता है। तो इस टाइम ये जिस सेटिंग पे है नॉब इसकी, यहाँ पे तकरीबन 29 डिग्री बन रहा है ये। अगर ये कूलिंग मोड में होगा, जिस तरह अभी ये कूलिंग मोड सिलेक्ट है, तो 25 डिग्री पे आके ये कंटेक्ट अपना चेंज कर देगा। इसका मतलब है कि मेरा चिलर ट्रिप नहीं हुआ। मुझे सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ट्रिप करना है फुल पावर को। और अब मैं इसको हीटिंग मोड में जब करूँगा, हीटर ऑन करूँगा, तो मैं इस बटन को अप साइड कर दूंगा। अब इसकी अपर लिमिट आ जाएगी
जो कि 29 या 30 डिग्री में भी मैं सेट कर लूँ। अगर मेरा हीटर नॉर्मल चलेगा तो 28 डिग्री पे वो ऑफ हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा टेम्परेचर। अगर 29 डिग्री पे या 30 डिग्री पे जाए जहाँ मैं इसको सेट करूँ, उससे ऊपर अगर जाएगा तो फिर ये सेफ्टी में उसको ऑफ करेगा। मैकेनिकल थर्मोस्टेट वो सेफ्टी लाजमी नहीं है, अगर कोई मेरा दोस्त लगाना चाहे तो लगा सकता है। ये उसका मॉडल नंबर है F2000, ये लगा हुआ थर्मोस्टेट। ये एसी का थर्मोस्टेट है जो एसी वगैरह में यूज करते हैं, शॉप से इजीली मिल सकता है। वो मैंने इनके बैक एंड पे लगाया हुआ है। और नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में मैंने टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया हुआ है, ये वाला मैंने ये बना के आर्डुइनो से लगाया हुआ है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का टेम्परेचर कंट्रोलर लगाया जा सकता है। अब पॉइंट है कि इसको लगाएंगे कैसे। ये मैंने सर्किट डायग्राम बनाई है। सबसे पहले एक फ्यूज 5 एम्पेयर का सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट वाटर लेवल स्विच, क्योंकि मैंने सम फिल्टर में लगाने हैं और मेरा ये वाटर अगर कम हुआ तो ये वाटर लेवल स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, ये इन पंप को ट्रिप कराएगा। अगर पंप ट्रिप होते हैं तो वाटर मेरा टैंक में नहीं जाएगा, तो मैंने हीटर को ऑफ करना है, अदरवाइज ये यहाँ पे हीट ही करता जाएगा या यूजलेस होगा उसका चलना। यहाँ पे मैंने वाटर लेवल स्विच लगाया है, इसके ऊपर ये 10 मिनट्स का ऑन डिले टाइमर लाजमी लगाएंगे, अदरवाइज ये अप डाउन होने की वजह से पंप डैमेज हो सकते हैं। अब ये रिले ऑन हो गई 10 मिनट्स के बाद। नेक्स्ट उसके बाद आएगा थर्मोस्टेट। ये लगा हुआ थर्मोस्टेट, मॉडल है जिसका F2000, ये आ गया थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के पैरेलल में एक एलईडी लगाई हुई है मैंने, 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये एलईडी लगी हुई है इसके पैरेलल। अगर थर्मोस्टेट ओपन करेगा तो ये एलईडी ऑन होगी, मुझे उससे आइडिया हो जाएगा कि थर्मोस्टेट में मसला है। थर्मोस्टेट के 3 पॉइंट्स हैं। 1 कॉमन, इस पर सप्लाई आएगी, नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। इनमें से एक पॉइंट पे हम जोड़ेंगे हीटर के लिए, जब मैं अब विंटर में हीटर यूज कर रहा हूं, और दूसरे पॉइंट को मैं यूज करूंगा समर में जब मैं चिलर चलाऊंगा। ये मेरे पास चिलर भी लगा हुआ है यहाँ पे, उस टाइम इनमें से किसी एक पे लगाएंगे। इसकी नाप को सेट करेंगे 25 से 30 और 31 डिग्री। ये मैक्सिमम अपर और लोअर लिमिट पे सेट होगा। ये 3 ईयर से मेरे पास लगा हुआ है, लेकिन कभी भी ओपन नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले ही टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। लेकिन सेफ्टी अगर लगाएगा कोई दोस्त तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो लाजमी नहीं है, इसको ना भी लगाएं बेशक। नेक्स्ट पावर का स्विच, ये पावर का स्विच लगा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट वन। उसके बाद डायरेक्ट एक हीटर लगेगा 200 वाट का। अब मेरा ये टैंक थोड़ा सा बड़ा हो गया है, क्योंकि 90 गैलन का टैंक और 40 गैलन का सम्प, तो इसके लिए ये 200 वाट यहाँ पे छोटा होगा। मुझे यहाँ पे 300 वाट लगाना पड़ेगा। 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। लेट्स से मैं 300 वाट यहाँ पे लगा देता हूँ डायरेक्ट। ये जैसे ही स्विच में ऑन करूंगा, थर्मोस्टेट ऑन होगा, वाटर लेवल स्विच ओके होगा, फ्यूज ओके होगा, तो ये ऑन हो जाएगा। इसका टेम्परेचर मैं सेट करूंगा 28 डिग्री पे। ये थोड़ा सा हायर होगा। जितना भी टेम्परेचर मैंने टैंक का सेट करना है, इसको हाई पे रखूंगा मैं, ताकि ये ऑन ऑफ होता रहे और 28 मेंटेन करता रहे। इन केस अगर विंटर थोड़ा तेज है और बाहर रेन की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा डाउन आ रहा है, फिर मेरा ये टेम्परेचर कंट्रोलर 26 डिग्री पे सेट होगा। जैसी टेम्परेचर 26 पे आएगा इसका, तो ये टेम्परेचर कंट्रोलर रिले को ऑन करेगा और ये नेक्स्ट हीटर को ऑन कर देगा 200 वाट। ये एज पर सिचुएशन, एज पर टैंक साइज और आउटसाइड एम्बिएंट टेम्परेचर कितना डाउन है, इन हीटर्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 200 वाट या 300 वाट भी लग सकता है यहाँ पे। उसके बाद ये ऑन होगा और टेम्परेचर को 26 से ऊपर लेके जाएगा। जैसे ये 27 को या 26.5 को टच करेगा, ये कंट्रोलर ऑफ हो जाएगा और ये हर टाइम स्लो मेंटेन करता रहेगा। इन केस ऑफ मल फंक्शनिंग ऑफ दिस कंट्रोलर, अगर ये कंट्रोलर डैमेज हो गया और इसने इसको ऑन नहीं किया, तो मेरे पास ये सेफ्टी है, एटलीस्ट ये चल रहा होगा। ये 10 डिग्री या 15 डिग्री पे नहीं आने देगा मैं, जब तक ये रेंज कर लूँगा। और सेकंड, अगर ये कंट्रोलर काम कर रहा है और ये टेम्परेचर ऑन हो गया और ये परमानेंट ऑन हो गया, लेट्स से ऑफ नहीं हुआ और ये भी ऑफ नहीं हुआ और 200 वाट कंटिन्यू चल रहे हैं, तो मेरा ये थर्मोस्टेट सेफ्टी में जैसी टैंक का टेम्परेचर 31 डिग्री पे जाएगा, इसको ओपन कर देगा और ये ट्रिप हो जाएंगे दोनों। वेरी इजी है, सिंपल है। वन टाइम अगर कोई मेरा दोस्त बना ले तो फ्यूचर में फॉरएवर के लिए सेफ्टी रहेगी। मैंने सम फिल्टर में हीटर इंस्टॉल कर लिए हैं। जो RS300 था वो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा थी, तो वो इस जगह जहाँ मैं वर्टिकल लगाना चाह रहा था वहाँ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे स्पेस बनाई है, गैप बनाया ताकि स्टोन इसके ऊपर हिट ना करे, और इसको इस तरह हॉरिजॉन्टली फिट कर दिया। यहाँ से अगर हम देखें तो बिल्कुल डाउन साइड पे आ रहा है, इससे वाटर नीचे नहीं जाएगा।
और अभी ये ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गया क्योंकि मैंने इसको 28 डिग्री का सेट पॉइंट दिया है। और ये जो दो हैं ये मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं क्योंकि इनकी हाइट कम थी, इसलिए ये दोनों इस जगह पे आ गए। ये दोनों ऑफ हैं क्योंकि टेम्परेचर कंट्रोलर के ऊपर अगर हम टेम्परेचर देखें तो 29 डिग्री टैंक का टेम्परेचर है इस टाइम, और 28 डिग्री मैंने सेट पॉइंट दिया हुआ है इसको। हीटिंग मोड में ये नॉर्मल वर्किंग कर रहा है। अभी ये बिल्कुल ऑन ऑफ नहीं हो रहे क्योंकि ये पावर ऑन नहीं हो रही इस कंट्रोलर से, और ये ऑफ हो गया अभी, फिर ऑन हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ये ऑन ऑफ होता रहेगा और तकरीबन 28-29 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। आई होप ये वीडियो किसी दोस्त की हेल्प करेगी। स्टिल अगर कोई मैंने मिस्टेक की हो तो मुझे काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।